नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में। टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज की कहानी गरीब घर की कहानी है, संघर्ष और उम्मीद की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव सुखपुरा में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू और उसकी पत्नी सुमन और उसका बेटा गोपाल थे। रामू एक खेतीहर मजदूर था जो दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। सुमन घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती और थोड़ी बहुत सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती। गोपाल पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई में रुकावटें आती थी। संघर्ष का आरंभ। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। गांव में बारिश कम होती थी, जिससे खेती का काम भी प्रभावित होता था। खेतों में काम न मिलने पर रामू और सुमन को दिन में केवल एक समय खाना नसीब होता था। गोपाल अक्सर भूखा पेट सो जाया करता था, लेकिन उसने कभी अपनी पढ़ाई का त्याग नहीं किया। उसने उसकी माँ सुमन कहती, बेटा पढ़ाई ही तुम्हारा भविष्य है, तुम मेहनत करोगे तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। एक बड़ा सपना। गोपाल की किताबें पुरानी और फटी हुई थी, लेकिन उसका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। वह सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता और बाकी समय घर लौटकर पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में एक अध्यापक ने घोषणा की कि जो छात्र परीक्षा में सर्वोच्च स्थान लाएगा उसे शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह सुनकर गोपाल की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वह जीन जान लगाकर पढ़ाई करेगा और छात्रवृत्ति जीतेगा। मेहनत और कठिनाइयां। लेकिन गोपाल की राह आसान नहीं थी। गांव में बिजली नहीं थी, तो वह रात में रोशनी मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। सुमन अपने गहने बेचकर गोपाल की किताबें खरीदती। रामू ने एक पुराना रेडियो बेचकर गोपाल के लिए स्कूल की फीस जुटाई। इस दौरान गोपाल ने अपने माता पिता को भूखा रहते देखा, लेकिन उनकी उम्मीदें उसकी प्रेरणा बनी। परीक्षा और सफलता। परीक्षा का दिन आया। गोपाल ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। परिणाम आने पर पूरे गांव ने देखा कि गोपाल ने पहला स्थान प्राप्त किया था। वह छात्रवृत्ति जीत चुका था। यह सुनकर रामू और सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमारा सपना पूरा कर दिया बेटा। नया जीवन। गोपाल को छात्रवृत्ति मिलने के बाद उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। उसने वहां भी कड़ी मेहनत की और हर परीक्षा में अव्वल आया। कुछ सालों बाद गोपाल एक बड़ा इंजीनियर बन गया। उसने अपने माता पिता के लिए पक्के घर का निर्माण कराया और गांव में एक स्कूल भी बनवाया, ताकि कोई बच्चा गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़े। निष्कर्ष। गोपाल की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और उम्मीद के बल पर हर मुश्किल को हराया जा सकता है। रामू और सुमन के त्याग और गोपाल के दृढ़ निश्चय ने उनके परिवार का जीवन बदल दिया। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। आपको यह संघर्ष की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन ऐसे ही कहानी और सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।